कंस बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। कंस के दुष्ट प्रकृति के होने का कारण था कि कंस वस्तुतः उग्रसेन का पुत्र ही नहीं था। कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था। स्पष्ट कथा आती है पुराणों में। राक्षस का नाम क्या था? हेती नाम था, क्या था? है? गोभिल। हाँ, गोभिल। गोभिल नाम का असुर था। वो उग्रसेन की पत्नी के रूप को देखकर आकृष्ट हुआ और उग्रसेन की पत्नी उस समय अपने मायके में थी। ऋतु स्नान के पश्चात बढ़िया से स्नान करके सुंदर श्रृंगार करके और अपने बगीचे में टहल रही थी सखियों के साथ उपवन में। उसी समय राक्षस, गोभिल नाम का राक्षस आया है। दुर्मिल, हाँ, दुर्मिल नाम का राक्षस आया और उसने उग्रसेन का रूप बनाया और बोले तुम्हारा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए, इसके लिए मैं संतान उत्पत्ति के लिए आया हूं। अब पति ही आए हैं तो क्या संकोच हो। तो उस दुष्ट ने गर्भाधान किया। जब उसका स्पर्श हुआ तो उसे पता चल गया कि मेरे पति उग्रसेन नहीं है, ये कोई राक्षस इस रूप में आ गया है। तो उसने क्रुद्ध होकर शाप देना चाहा तो राक्षस प्रकट होकर हंसने लग गया। उसने कहा तुम मुझे शाप नहीं दे सकती। तुम कहती हो जरूर कि मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। तुम्हारे पातिव्रत में दोष न आता तो हम असुर किसी को धर्षित नहीं कर सकते, किसी धर्मनिष्ठ पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकते। न प्रेतो न पिशाचो वा यक्षो गंधर्व एव वा भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। पद्म पुराण में लिखा है। पतिव्रता नारी को ऋतु स्नान के पश्चात श्रृंगार तभी वह करे यदि उसके पति निकट हों। पति तुम्हारे घर पे हैं और तुम बगीचे में किसको अपना सौंदर्य दिखाने के लिए इतना मेकअप करके घूम रही थी। तुम्हारे इस पातिव्रत धर्म में यह दोष बना, इसी छिद्र का आश्रय लेकर के मैंने रूप बनाया तुम्हारे पति का, और मैंने तुम्हारे पातिव्रत को भंग किया है। और तुम मुझे शाप तो दे नहीं सकती हो, पर इतनी बात सुन लो, इस गर्भ को त्यागना मत, महापराक्रमी होगा ये पुत्र। बस कह के वो चला गया अंतर्धान। उग्रसेन को ये पता लग गया था कि ये गर्भ मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी तब तक उनके कोई संतान नहीं थी। सोचा कोई बात नहीं, फसल उसी की मानी जाती जिसका खेत होता है। खेत हमारा तो फसल दूसरे की कैसे होगी। यह एक उनकी कमी थी। बहुत ध्यान से सुने, सारी बातें कही नहीं जाती पर हम स्पष्ट कह रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम बाबा क्या हुआ कि कंस ने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया। ये कालनेमी नामक जो असुर है वो कालनेमी ही कंस के रूप में पैदा हुआ है। इस राक्षस के माध्यम से कालनेमी ने गर्भ में निवास किया। उत्पत्ति की बड़ी महिमा है। आप लोग कहेंगे कि उस राक्षस के द्वारा किए गए, इसलिए महाराज जी यहां तक लिखा है कि गर्भस्थापन के पूर्व में कोई अपवित्र अश्लील दृश्य सामने नहीं आना चाहिए। वो दृश्य आ जाएगा तो उसका प्रभाव जन्म लेने वाले बालक या बालिका पर हो जाएगा। ऊटपटांग आकृति नहीं आनी चाहिए।
अब हमारी बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे, मत करो। छांदोग्य उपनिषद उठा करके आप देखो, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार गर्भाधान को यज्ञ कहा गया। गर्भाधान को यज्ञ कहा गया। यज्ञ, उसमें कुंड क्या है, समिधा क्या है, आहुति क्या है, और उस यज्ञ का फल क्या है, सारी बात लिखी। आप छांदोग्य उपनिषद को पढ़ लेना। विधि पूर्वक की गई संतान की उत्पत्ति भी यज्ञ के समान है। विधि पूर्वक किया गया भोजन भी यज्ञ है। हमारी तो संस्कृति ही यज्ञ संस्कृति है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नोते नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। हमारी संस्कृति ही यज्ञमयी। तो इसलिए कंस बहुत जन्मजात ही दुष्ट था।